यस क्लासेज, आपका स्वागत है क्लास में। अलंकार का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। अलंकार में अपन ने उत्प्रेक्षा अलंकार देखा था। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों में से अपन ने 2 भेदों का अध्ययन किया था, और वस्तुत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा ये अपने दोनों देख लिए थे। अभी अपन देख रहे हैं तीसरा भेद, फलोत्प्रेक्षा। इसमें उत्प्रेक्षा चल रहा था अपना उत्प्रेक्षा का जो भेद था फलोत्प्रेक्षा। इससे पहले अपन ने देखे थे वस्तुत्प्रेक्षा जो होता है वो देखा था। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? हेतुत्प्रेक्षा देखा था। तो वस्तुत्प्रेक्षा में अपन ने क्या देखा था कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की संभावना की जाती है, केवल संभावना की जाती है। और हेतुत्प्रेक्षा में क्या देखा था कि संभावना कर रहे हैं, लेकिन संभावना के पीछे क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं, वो कारण जाना, अर्थात वो कारण अवास्तविकता। उसके पश्चात उस कारण को क्या माना गया? वास्तविक कारण माना गया। यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे क्या है? वही एक पदार्थ की दूसरी पदार्थ में संभावना की जाती है, लेकिन संभावना के साथ ही साथ यहाँ क्या कहा गया है कि कुछ फल की इच्छा होती है। अफल में फल की इच्छा होती है कि संभावना कर रहे हैं एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की संभावना या कल्पना बोले अपन करते हैं, लेकिन उस कल्पना के पीछे, उस संभावना के पीछे, उस काल्पनिकता के पीछे कुछ न कुछ फल जरूर अपने को प्राप्त होना चाहिए। फल प्राप्त करने की एक आस, अभिलाषा, एक लालसा, एक इच्छा रहती है। वहाँ क्या रहता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। देखिए, जनपद में संभावना या कल्पना के साथ फल प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है, अर्थात फल में फल की इच्छा रहती है, वहां कौन सा होगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा माना जाता है। जैसे देखिए, बढ़ते बढ़ते ताड़ को वृक्ष यह मनु, बढ़ते ताड़ को वृक्ष यह मनु आकाश को
चुंबन। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अपन ने क्या कहा कि संभावना होती है और संभावना के साथ किसी फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, संभावना के पीछे किसी फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे देखो फल क्या, बढ़त ताड़ को वृक्ष। भैया ताड़ के वृक्ष की एक प्राकृतिक वनस्पति है और इसकी एक विशेषता होती है ताड़ के वृक्ष की कि इसकी ऊंचाई होती है, लंबाई इस वृक्ष की लंबाई होती है। लेकिन यह कवि महोदय क्या कर रहे हैं, कवि महोदय इसकी जो वास्तविक जो लंबाई है ताड़ के वृक्ष है वो एक लंबाई को हासिल होता है, लेकिन ये क्या है मनु। मैंने कहा कि वाचक शब्द आएंगे और वाचक शब्द जहां भी आ जाए, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये जो 6 वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द अर्थात उत्प्रेक्षा का बोध कराने वाले, इनको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है। आकाश को चुंबन है, एक प्राकृतिक वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति ताड़ का वृक्ष है। इसकी ये विशेषता है कि इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है पेड़ की। लेकिन कवि महोदय जी क्या कह रहे हैं कि नहीं मानो, बढ़त ताड़ को वृक्ष, ताड़ का वृक्ष है, पेड़ है, वो बढ़ रहा है, ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। मनु आकाश को चुंबन, मानो वो किस लिए बढ़ रहा है, आकाश को चुंबने के लिए। तो यहाँ इस आकाश को चुंबने के लिए यहाँ क्या है, ये फल में किसकी प्राप्ति कर रहा है, फल की प्राप्ति कर रहा है। क्या कर रहा है कि मान लो ये ताड़ का वृक्ष ये क्यों बढ़ रहा है, इतनी ऊंचाई पे क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि ये इसको किस फल की इच्छा है, किस फल की इच्छा हो रही है, आकाश को चुंबने की, आकाश को स्पर्श करने की इच्छा हो रही है। तो यह एक संभावना की गई है और संभावना के पीछे फल, फल क्या बता रहा है, आकाश को चुंबने का। तो ये क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। खंजरीट नहीं लखी प्रत कछु दिन साची बात। खंजरीट नहीं लखी प्रत कछु दिन साची बात। बाल बाल दृगन समय होने को, बाल दृगन सम होने को तप जात, सॉरी ये इधर है, इसको तप करी जात। क्या कहा गया यहाँ, कवि क्या कह रहा है, एक पक्षी है खंजरीट, मानो कि एक ऐसा स्थान था, उस स्थान पे क्या होता था कि खंजरीट एक पक्षी का नाम है और बहुत सारे खंजरीट पक्षियों का एक झुंड रहता था। और उस झुंड को क्या कवि कह रहा है कि नहीं लखी परत कछु दिन नहीं लखी, लखी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कछु दिन काफी दिनों से। क्या कह रहा है कि खंजरीट पक्षियों का जो समूह था, जो झुंड था, वो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सत्य बात है, साची बात है। बाल दृगन सम होने को क्या कह रहा है कि शायद वो अपनी क्या है, अपनी जो नायिका है उसे अपने दृगों की समानता, दृगन यानी कि आंखों की समानता, अर्थात अपनी आंखों की समानताएं हासिल करने के लिए अपनी नायिका के साथ में
तप करी जात, अर्थात तपस्या करने लग गए हैं, तपस्या करने के लिए वो चले गए हैं। यहाँ एक फल की प्राप्त कर रहा है। अर्थात पक्षियों का झुंड तो क्या होता है कि पक्षियों का झुंड एक जगह बैठता है और फिर उड़ जाता है, आसमान में विचरण करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं करा कि आकाश में उड़ने के लिए चले गए हैं, बल्कि ऐपल में फल की इच्छा कर रहा है कि वो अपनी नायिका से दर्गन सम होने को, आंखों की समानता हासिल करने के लिए, तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए हैं। ये हुआ अपना कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब भैया यहाँ देखते हैं, हम नया अलंकार है अपना स्टार्ट करते हैं। अगला रूपक, देखिए वो भी लैंग्वेज चल रहा है दोनों। जब किसी पद में उपमेय उपमान में एक रूप का बोध होता है, अर्थात उपमेय उपमान को एक मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। पहचान के लिए शब्द विग्रह करने पर, पहचान के लिए शब्द विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। क्या कहा गया इसमें कि उपमेय और उपमान को एक माना जाता है, अर्थात एक रूप का बोध कराते हैं। जैसे अवधेश के सारी बालक सदा तुलसी मन मंदिर में विहर। अवध के राजा दशरथ के चारों बालक सदा सदैव, अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र सदैव तुलसीदास जी कवि कहते हैं मन मंदिर में विहरे, मेरे मन मंदिर के अंदर ही वो विचरण करते रहते हैं। यहाँ उपमेय और उपमान को, अपना मन है वो एक उपमेय है और मंदिर क्या उपमान, लेकिन दोनों को क्या मान लिया गया है? एक ही मान लिया गया है, एक ही रूप में प्रकट हो रहे हैं। मन को मंदिर मान लिया गया, अर्थात दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में ही विराजमान है, विचरण करते हैं। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो।